ज़िंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो परफॉर्मर्स होते हैं और एक वो होते हैं जो ऑडियंस होते हैं। जी जो दुनिया में ना ऑडियंस 99% है मेरे ख्याल से, 1% दुनिया में परफॉर्मर है। क्योंकि मैंने इनकी ज़िंदगी देख ली थी, एक्टर्स की भी, राइट सिंगर्स की भी। शॉर्ट टर्म होती है। जी सिंपल वर्ड है वो, दे बिकम इररेलेवेंट इन द सोसाइटी। तो मैंने देखा कि जो इल्मी लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी काफ़ी लॉन्ग टर्म चलती है। ये सूफीज़म इस्लाम में है या इस्लाम सूफीज़म में है? कि दुनिया एक्सटर्नल टू इंटरनल नहीं है, इंटरनल टू एक्सटर्नल है। तो हेल्प का जी मतलब ये होता है कि एक कमतर है हाँ हाँ और एक के पास पावर है, के पावर है तो आने वो की। उसकी हेल्प कर रहा है। फ्रीडम जो है ना, जी जी इंसान के लिए बहुत प्लेयरेबल एक आइडेंटिटी है। मैं जब लंदन गया फर्स्ट टाइम, तो मुझे बड़ा फैसिनेट किया क्योंकि लंदन तो, क्योंकि हम पे उन्होंने राज किया हुआ है। हाँ तो हर इंसान की, पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि वो लंदन ज़रूर जाए। बिल्कुल रात का टाइम था, सर्दी शदीद थी, जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। कीन नफ्स होती है जो आपको मिलती है, वो बाबा जी का जो है वो कारोबार चल जाता है, आपको कुछ नहीं मिलता। इतनी भी अकल नहीं है कि वो बाबे की अपनी ही हालत देख लें, जो लोगों को चीज़ें बांट रहा है, खुद वो सड़क पे है। जमाल मोहसिन आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हमारे साथ एक मेहमान, पाकिस्तान से आए हुए एक मेहमान हैं, अली अब्बास साहब, जो कि सयाह भी हैं, स्पीकर भी हैं, राइटर भी हैं और थोड़ा सा सूफ़ियों के साथ घूमते हैं, तो सूफ़ी राइटर कहलाते हैं। तो आज वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बातें करेंगे उनके सफ़र की, जो यहाँ तक उनको यहाँ तक लेके आई, अमेरिका तक पहुँच सयाही करते हुए यहाँ आए हैं। तो इनसे हम बात करते हैं कि भाई आप एक बहुत ही गैर रिवायती प्रोफेशन में हैं, बल्कि बाज़ लोग तो ये इसको प्रोफेशन मानेंगे भी नहीं। जी जी। तो लेकिन आपके मुताबिक ये है कि आप यही करना चाहते थे, तो हम सुनेंगे आपसे कि आप यहाँ किस तरह से इस नुक्ते पे पहुँचे हैं, कैसे, क्योंकि जाहिर है वालिदैन ने तो आपको इसकी इस तरफ रग़बत नहीं दिलाई होगी, बल्कि आपको कुछ रुकावटें डाली होंगी। जी जी। जमाल मौसम साहब, बहुत शुक्रिया आपका जी। बड़ा अच्छा लग रहा है जी आपके साथ बैठ के, और मुझे बड़ी खुशी हुई जब आपने मुझे कहा कि मैं आपके साथ रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो इल्मी शख्सियात के साथ वैसे गुफ्तगू करने का मज़ा आता है, और कोई इल्मी शख्सियत अगर आपको इंटरव्यू करे तो उस बात का और भी ज़्यादा मज़ा आता है। थैंक मैंने सर ये देखा है, एक तो प्रोफेशन को मैं इसमें ना दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ। ये मेरा एक्चुअल प्रोफेशन तो ये नहीं है, ये मेरा पैशन है। प्रोफेशन मेरा है, मैं ब्रांडिंग करता हूँ और मैं कॉर्पोरेट इमेज बिल्डिंग का काम करता हूँ। ये मेरा प्रोफेशन और मीडिया के साथ कुछ ताल्लुक़ है मेरा। ये किताबें लिखना, ट्रैवलिंग करना, टॉक्स देना, ये मुझे शौक़ है इसका। फिर मैंने ये जब ज़िंदगी का आगाज़ करना था, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त या इंजीनियर हुआ करते थे या डॉक्टर्स लोग बस बनते थे, जी या तीसरा कोई शोबा उस वक्त हल्का हल्का सा प्रमोट हो रहा था, दैट वाज आईटी इंडस्ट्री। जी या तो लोग फौज में जाते थे या ब्यूरोक्रेसी में जाते थे, बस यही 4-5 जी शोबे हुआ करते थे। वेल नोन। और इन्हीं की लोग पेरेंट्स ख्वाहिश भी करते थे कि जी इसी में जाना है। अच्छा, मैंने ये सोचा कि ज़िंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो परफॉर्मर्स होते हैं और एक वो होते हैं जो ऑडियंस होते हैं। जी जो दुनिया में ना ऑडियंस 99% है मेरे ख्याल से, 1% दुनिया में परफॉर्मर है। जी जी अच्छा, परफॉर्मर जो होते हैं उनके लिए क्लैपिंग होती है। मैंने ये सोचा कि मैं सारी ज़िंदगी क्लैपिंग करूँगा या लोग मेरे लिए या क्लैप करेंगे। तो आप तमाशाबीन बनने के बजाय आप तमाशा कर परफॉर्म करना चाहते हैं। यस, बिल्कुल बेहतरीन आपने राइट वर्ड चूज़ किए हैं, क्योंकि मैंने ये देखा कि इसमें मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिशात पूरी होती हैं। अच्छे खाने खाने का शौक़ था, लोगों के साथ बात करने का, मुलाकात का, शोहरत का शौक़ था। ख़ास तौर पे ये लोग शायद टीवी पे आके ये बात कम करते हैं, जी जी लेकिन मैं बिल्कुल डायरेक्टली और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर करता हूँ कि मुझे राइट शोहरत का शौक़ था। अब फैसला ये करना था कि परफॉर्मेंसेस तो बहुत तरह की होती हैं। फैशन इंडस्ट्री के लोग भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, जी एक्टर भी करते हैं और सिंगर्स भी परफॉर्मर्स होते हैं। मैंने सोचा कि कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है जो लॉन्ग टर्म चलती है, क्योंकि मैंने इनकी ज़िंदगी देख ली थी, एक्टर्स की भी, राइट सिंगर्स की भी, शॉर्ट टर्म होती है। जी तो मैंने देखा कि जो इल्मी लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी काफ़ी लॉन्ग टर्म चलती है, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में भी मुख्तलिफ़ जगहों पे लोग देखे थे जो आखिर वक्त में आते हैं, उनकी ज़िंदगी बड़ी मिजरेबल हो जाती है। कोई उनके पास बैठना पसंद नहीं करता, उनको लाइकिंग उनकी ख़त्म हो चुकी होती है माशरे से, उनकी बुज़ुर्गी की वजह से उनको
सिंपल वर्ड है वो, दे बिकम इररेलेवेंट इन द सोसाइटी। जी तो मैंने सोचा कि रेलिवेंट जो है ना आखिरी वक्त तक कैसे रहा जा सकता है। तो मैंने ये सोचा कि जो ये हिस्सा है ना, जी जो इतना हिस्सा काम करता रहता है इंसान का, बाकी हिस्से लागर हो चुके होते हैं। जी तो मैंने देखा कि अशफाक साहब के साथ जब मैं आखिरी लम्हात में उनके साथ में वक्त कुछ गुजारा, तो उनकी बॉडी और उनकी जो आज़ाद थे वो साथ नहीं देते थे, लेकिन फिर भी वो घंटों बैठ के लोगों से बात करते थे, उनके सवालात के जवाब देते थे। तो फिर ये जो टारगेट जो मेरी ज़िंदगी के थे वो इल्म और किताब, ट्रेनिंग, ट्रैवलिंग, इन सारों से पूरे होते थे। फिर मैंने इसको अपना लिया। जी जी जी। तो मतलब आपका यह है कि आपका जहन जब तक काम करता रहेगा आप काम करते रहेंगे, यू आर इरेलीवेंट। बाकी अगर आज़ाद बूढ़े हो चुके हैं फिर भी आपका वो चलता है। इसलिए देखिए कि माजर के साथ आप देखिए, जितना स्कॉलर जितना ज़्यादा बूढ़ा होता है वो उतना ऑथेंटिक होता है। बिल्कुल हाँ, उसकी एक्सपीरियंस उसके इतना हो जाता है, और तो ज़ाहिर है उसकी बात में ज़्यादा वज़न दिया जाता है। जी। तो अच्छा, तो आप ये बताएं कि आप इतनी इल्मी शख्सियात के साथ आपने वक्त गुजारा है, और मेरे ख्याल में आपने एक किताब भी लिखी है, जी, 2 किताबें। 2 किताबें लिखी हैं कि जिसमें सूफ़ीज़ का भी जिक्र है, बल्कि उनके ही मज़ामीन हैं जो कि आपने जी जी। उसमें शामिल किए हैं। तो आप को ये जो मुख्तलिफ़ लोगों से मिले, ये आपको सोच में भी मुख्तलिफ मिले या एक जैसे ही थे? देखिए कुछ कॉमनैलिटीज़ हैं अच्छा और कुछ सोचें डिफरेंट भी हैं। जैसे लोगों को खाना खिलाना, तस्बीह देना, लोगों को खुदा की तरफ रग़बत करना और इंटरफेथ हारमनी को प्रमोट करना, फ़िरक़ों से बाज रहने का लोगों को तलकीन करना, ये तो कॉमनैलिटीज़ हैं तमाम सूफिया में। जी और उसके बाद फिर अपने अपने थिंकिंग पैटर्न्स हैं जो कि डिफरेंट है। राइट तो ज़्यादातर सोच जो है वो मिलती जुलती है। जी। तो आप इंटरफेथ की बात कर रहे हैं, तो उसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब की बात कर रहे हैं या जी। मुख्तलिफ मसालिक की बात कर रहे हैं? दोनों दोनों। को ये बड़ा रिस्पेक्ट और बड़ी खुले दिल से इसको कबूल करते हैं लोगों को। अच्छा, ये पाकिस्तान से बाहर की बात कर रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान की बात पाकिस्तान करते के हैं। अंदर भी? जी जी मतलब ये जो सूफ़ी जिनके जी। साथ आप बैठते हैं, वो आप कह रहे हैं कि उन्होंने इंटरफेथ मुकालमे भी मतलब वो करते हैं, जी। कोई तकरीब ऐसी होती है जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग होते हैं? नहीं, ये तो मैंने कम देखा है वैसे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को के साथ। आप मनाजरे की शायद बात कर रहे जी हैं। जी, मनाज़िर। मनाजरे नहीं ये करते, ये कहते हैं कि तमाम लोगों को एज अ ह्यूमन ट्रीट करें जी और उनकी खिदमत करें, और उनका दिल अंदर से जब खुद तब्दील हो जाएगा तो वो इस्लाम की तरफ आ जाएंगे। अगर ना भी आए तो हम उनके साथ नफरत नहीं करेंगे। राइट। ये बताएं कि ये सूफ़ीज़म इस्लाम में है या इस्लाम सूफ़ीज़म में है? मेरे ख्याल से ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये है स्पिरिचुअलिज्म का कॉन्सेप्ट। स्पिरिचुअलिज्म ये पहले से है, बहुत पहले से, इस्लाम से भी पहले बहुत पहले से। जी। ये हिंदुओं से, योगा कहते हैं इसको हिंदू। जी उसके बाद जब ये यहूदियों के पास आया तो ये कबाला उनकी टेक्निक है जो लगाते हैं वो। क्रिश्चियनिटी में वो सर्विंग को समझते हैं स्पिरिचुअलिटी। तो ये बहुत पहले का कॉन्सेप्ट है, और बुद्धिज़्म ने इसको ख़ास प्रमोट किया वैसे, क्योंकि जो बुद्धिज़्म है वो स्पिरिचुअलिज्म और अवेकनिंग विद इन को बहुत ज़्यादा फोकस करवाते हैं अपने पैरोकारों को, और लोगों को कहते हैं कि दुनिया एक्सटर्नल टू इंटरनल नहीं है, इंटरनल टू एक्सटर्नल है। एंड लिव इन टुडे, फॉरगेट अबाउट पास्ट, फॉरगेट अबाउट फ्यूचर, लिव इन द प्रेजेंट। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ओके। तो हाँ, तो मगर इसमें तो थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, इसलिए कि हम इस्लाम में जब भी बात करते हैं, मौलवी जब भी बात करेगा तो वो कहेगा कि जी ये तो बहुत मुख्तसर ज़िंदगी है, और असल तो जो ज़िंदगी है उसके लिए आप काम करें, यानी आखिरत के लिए ज़्यादा ज़ोर जो है वो आखिरत पे होता है। तो सूफ़ीज़म में आप कह रहे हैं कि प्रेजेंट, मौजूदा जो हाल है, जो गुज़र रहा है, जिससे आप गुज़र रहे हैं, उसमें रहें आप। उसमें रहें जी, बिल्कुल। मौलवी तो देखें जी, तो मौलवी तो इस मुल्क में आया, दुनिया में डराने के लिए आया है जी कि वो डरा डरा के आपसे काम करवाते हैं मुख्तलिफ। राइट। डर और मोहब्बत, ये दोनों का एक कम्बिनेशन होना चाहिए, उसमें प्रोडक्टिविटी निकलती है। जी अगर ऑफिस का भी आप स्ट्रक्चर देखें, अगर आप टाइम की पाबंदी ना रखेंगे
तो आप एक टाइम ऐसा आएगा कि पीपल विल फ्री, दे विल फील फ्री, और इतना वो इजी हो जाएंगे कि वो लिवरेज लेते जाएंगे। तो नरमी और मोहब्बत ये दोनों के साथ आपको कॉन्सेप्ट चलाना पड़ता है, तभी प्रोडक्टिविटी निकलती है आप में। राइट। तो आप अगर सूफ़ीज़म की तारीफ़ करेंगे आप, तो मतलब मुख्तलिफ तरीके से हो सकती जी, है, जी। लेकिन मुख्तसरन आप क्या तारीफ़ किस तरह से करेंगे? बहुत इस पे काम हुआ है, जी इस कॉन्सेप्ट पे, इस सब्जेक्ट पे, जी। और हर किसी ने इसको अपनी अपनी तरह से समझा है और बयान किया है। मैं ये समझता हूँ कि ह्यूमैनिटी में आप ह्यूमन लाइफ में वैल्यू ऐड करें। जी नंबर 1, कुछ फ़राइज़ आपके इन्वायरमेंटल हैं, जी। थोड़ा सा आप इन्वायरमेंटल के जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देते रहें। और तीसरा फिर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ गॉड, जो खुदा ने आपको कहा है करने के लिए ज़िंदगी में, खुदा को राज़ी करने के लिए। जी ये 3 कॉन्सेप्ट्स पे आपने वर्किंग करनी है, तो मेरे ख्याल से यही सूफीज़म है। बट टॉप प्रायोरिटी इज़ टू ऐड वैल्यू इन ह्यूमन लाइफ। राइट। हेल्प हेल्प अच्छा, हेल्प का वर्ड मैं यूज़ नहीं करता वैसे ज़्यादा। Yeah. हेल्प का जो वर्ड आता है ना, और भलाई। हाँ, भलाई की कहा जा सकता है। हेल्प का मतलब ये होता है कि एक कमतर है और एक के पास पावर के है, पावर है। तो वो उसकी हेल्प कर रहा है। Right, मैं इसको कहता हूँ वैल्यू ऐड करें आप। हाँ, वैल्यू, भलाई, वेलफेयर वेलफेयर कह कर सकते हैं सकते हैं। आप इसमें हैप्पीनेस कर सकते हैं, मेक अदर पीपल प्ले, खुशियाँ बांटें। हैप्पीनेस को आप तकसीम करें। ये दिस इज़ द राइट वर्ड्स। ये ज़्यादा बेहतर लगता है। ठीक ठीक ठीक। तो आप तो बहुत से सूफ़ी लोगों से आपका वास्ता भी रहा, इंटरव्यूज़ भी किए, तो कुछ से आप मुतासर हुए होंगे? मैं सबसे मुतासर हूँ जिनको मैंने अपनी किताब में शामिल किया है। मिला तो मैं 400-500 लोगों से हूँ। ओह अच्छा। उनमें से मैंने जो सबसे बेहतरीन पाया, जिनसे मैंने पर्सनल इंटरेक्शन किया, राइट उनके लेक्चर सुने, Right. उनकी महफिलों में बैठा, पर्सनली भी और महफिल में भी, राइट उनको ऑब्ज़र्व करते हुए उनकी बातों को लिखा। राइट। तो लेकिन आपने ये भी आप समझते हैं कि वो जितने भी सूफ़ीज़ हैं, जी ज़ाहिर है सबका एक तो ज़ाविया जो है वो मुख्तलिफ होता है जी। एक मंजिल पे पहुंचने का। आपका क्या ख्याल है कि मंजिल सबकी एक है? अच्छा, मंजिल पे ये ज़्यादा फोकस करवाते ही नहीं वैसे बाय द वे, अच्छा रास्ते पे फोकस है। अच्छा। मंजिल तो क्या है, मंजिल पे तो वैसे भी आप जब पहुंचते हैं, किसी भी जब आप रास्ते में जाएं जी। तो बोरियत शुरू हो जाती है। ओके। रास्ते को एंजॉय करना चाहिए, Journey, मोमेंट्स को, जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। अच्छा। तो कोई भी मंजिल नहीं है, हर मंजिल एक रास्ता है। कुछ भी पाया आपने, फिर आप एक और रास्ते पे चले जाएं। आज ही मैंने स्टेटस लगाया कि मैंने 20 मुल्क फिर लिए हैं फेसबुक पे ना, ठीक है एंड ऑन द वे हूँ, ठीक है। जितने भी फिरे जा सके। तो 20 मुल्क फिरे हैं और फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ शहरों में घूमे 100 होंगे। सिटीज़ पाकिस्तान की। तो ये बताएं कि घूमने फिरने के लिए जो आपको जगह पसंद आई, और फिर रहने के लिए आपको, आपके जहन में क्या है कि अगर मौका आपके पास हो अवेलेबल तो आप कहाँ रहेंगे? लाहौर में। लाहौर में रहेंगे। जी जी। मतलब ये है कि आपने दुनिया घूम पे के कह रहे हैं आप कि लाहौर लाहौर है। जी जी बिल्कुल। तो अच्छा, वैसे जो आप घूमे, जो अच्छे लगे, जो टूरिस्ट प्लेसेस आपको गए होंगे आप, तो उनका कुछ बताइए, जिक्र अच्छा, करें। हर किसी के ना अपनी अपनी जो है ना वो पसंद खासियत होती है, है, हाँ। डिफरेंट है। जैसे मिस्र हिस्ट्री से भरा हुआ है, जी और उज़्बेकिस्तान में आपको पुरानी तारीख मुसलमानों की जी मिलती है। बिल्कुल। लोग बड़े प्यारे वहाँ पे, जी जी बड़े अच्छे लोग, इतने सादा और इतने खूबसूरत लोग मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखे जितने लोग वहाँ के सादा और जी जी अच्छे हैं। इसी तरह मैं जब लंदन गया फर्स्ट टाइम, तो मुझे बड़ा फैसिनेट किया, क्योंकि लंदन तो, क्योंकि हम पे उन्होंने राज किया हुआ है, हाँ तो हर इंसान की, पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि वो लंदन ज़रूर जाए। बिल्कुल। तो मैं लंदन गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ जाके, वहाँ का इन्वायरमेंट, मौसम ख़ास तौर पे, क्योंकि हम गर्म मरतूब इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ भी हमें ठंड और बारिश मिलती है हमें बड़ी खुशी होती है। जैसे अब न्यूयॉर्क में हम बैठे हैं, यहाँ पे तकरीबन 100 या 120 दिन बारिश होती है। जी तो बारिश आपके लिए फैसिनेटिंग नहीं है, आपके लिए धूप फैसिनेटिंग है। जी हाँ हम धूप से डरते हुए बारिश की तरफ जाते हैं। हाँ तो जी हाँ इसी तरह
ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ मुझे चीज़ें पसंद आती रही, लेकिन ज़्यादा इंस्पायरेशन मुझे लंदन में हुई, हाँ, क्योंकि वो मेरी पहली मोहब्बत थी। हाँ, वो लंदन का ऐसा होता है कि बचपन से आप किताबों में पढ़ते आते हैं उन जगहों के नाम यस, और क्वीन के बारे में, तो एक फैसिनेशन होती है और मुझे भी ऐसी थी। और लेकिन ये चूँकि मैं अमेरिका में पहले आ चुका था और फिर मैं विज़िट करने गया लंदन, तो इतना मरूब तो नहीं हुआ, लेकिन फैसिनेशन फिर भी थी। और मरूब इसलिए नहीं हुआ कि अमेरिका में आपने देखा होगा इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, तो वो लंदन की जो इतनी पतली पतली गलियां जो हैं वो पर इतना इम्प्रेस आपको नहीं करती। अच्छा, मुझे ना बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रेस नहीं किया करते कहीं भी। अच्छा, मैं वहाँ के जो कल्चर है, जी। वहाँ पे जो लर्निंग इन्वायरमेंट्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, बुक पे टॉक्स हैं, थिएटर है, मूवीज़ हैं, मैं इन चीज़ों से ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। अच्छा, और वो लंदन में आपको पता है भरी हुई हैं, हाँ, वो तो बिल्कुल हर गली के नुक्कड़ पे कोई ना कोई आपको चीज़ मिल जाती है। जहाँ आर्ट भी और आप फ़नून जो है वो तो ये है कि यूरोप अमेरिका में इस वक्त बहुत एक मायूस कुन बात है कि हमारे यहाँ चूँकि दूसरे हालात, माशी हालात और सियासी हालात ऐसे रहते हैं कि इस सब्जेक्ट पे तवज्जो नहीं दी जाती। इसको तो भाई ये तो आखिरी चीज़ होती है ना, कि जब आदमी बिल्कुल फारिग बैठा हो, खुशहाल हो, तो ये चोचले करे। तो इसलिए हमारे यहाँ इतना नहीं है, स्टेज भी बहुत ही डिप्रेस्ड है और फिल्म इंडस्ट्री भी कोई इतनी तरक्की नहीं कर पाई। ले दे के रह गया टीवी ड्रामे जो कि ख़ासे मकबूल होते हैं हमारे, बाहर दूसरी जगह भी जाके देखे जाते और हैं। बड़ी खुशाइंद बात यह है कि जहाँ जहाँ भी उर्दू ज़बान सुनी जा रही है, जी जी, वहाँ तक हमारा ड्रामा पहुँच चुका है। बिल्कुल, और बड़े मकबूल और शौक़ से देखते हैं दूसरे ममालिक के भी लोग। पाकिस्तान की एक वाहिद प्रोडक्ट है कम्युनिकेशन की फील्ड में जो दुनिया देख रही है, बस, नॉन अदर्स, बिल्कुल इसके अलावा कुछ नहीं है। सही। तो अच्छा, तो ये बताएं कि आपको ये रास्ता अपनाने में आपको घर वालों से सपोर्ट मिली, रुकावटें मिली, क्या हुआ? सपोर्ट तो ऐसा नहीं थी, अच्छा, रुकावटें भी नहीं थी ऐसा कोई, अच्छा, लेकिन घर वाले ये ज़रूर कहते थे कि कोई काम करो ताकि पैसे आएँ। हाँ, कोई जॉब पकड़ो। जॉब पकड़ो ना, आप जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब कर लो या कोई काम कर लो। अब मैं कहता था कि यार लाखों करोड़ों दुनिया जॉब कर ही रही है, जी जी, कोई बंदा ना भी जॉब करेगा तो क्या हो जाएगा। तो लेकिन मैं कहता था कि अगर मैंने करना है काम तो फिर मैं इसी से रिलेटेड कुछ करूँगा, जी, ट्रेनिंग से, मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ काम करूँगा तो ठीक है। क्योंकि कहीं मैंने पढ़ लिया था, सुन लिया था कि दुनिया में खुशकिस्मत तरीन लोग वो हैं जिनका जो शौक़ है उससे वो मिलता जुलता उनका प्रोफेशन प्रोफेशन बन हो। जाए। अगर बिल्कुल 100% सेम ना हो, लेकिन उससे मिलता जुलता भी ज़रूर होना चाहिए ना, कम्युनिकेशन की फील्ड से रिलेटेड हो। राइट, तो इसमें तो थोड़ा सा टफ टाइम, मुझे 3-4 Right. साल बेरोज़गारी मैंने काटी है ज़िंदगी में, और उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है काम मिलता गया, जॉब जो भी मैंने की है इसी से रेलिवेंट करता वालदैन ने वो आपको जुमला नहीं कहा कि भाई इस काबिल अपने पैरों पर खड़े हो जाओ वरना लड़की कौन देगा आपको? अच्छा, लड़की वाला जो मेरा मामला था, मेरा तो हादसात ही शादी हो गई मेरी। अच्छा, मैंने ज़िंदगी में प्लान किया हुआ था कि मैंने शादी नहीं करनी, अच्छा, बिकॉज अगर करूँगा भी तो देखूँगा ज़रा टाइम अपने टारगेट्स लाइफ के पूरे करके सही। करूँगा। तो ये मेरे लिए तो ये मसला था ही नहीं शादी वाला, अच्छा, जो हमारा कौमी मसला है जी जी, वो मेरा था ही नहीं। तो ना उन्होंने कहा ना मैंने इस बारे में, मुझे कोई परेशानी हुई है मैंने इसके बारे में सोचा। हादसाती से क्या मतलब? यानी कोई आपको कोई पसंद आ गई या ये कि पेरेंट्स ने कहा कि अब ये कर लो, बाकी जो भी करना है ज़िंदगी में करते रहना? नहीं, मुझे पसंद आ गई थी। आपको पसंद आ गई, पेरेंट्स के तो हवाले से मैं तो देखें थोड़ा सा बचपन से बागी रहा हूँ, बागी। अच्छा, मैं नहीं किसी की बात सुनता ओके, और ना ही किसी की बात मानता हूँ। ओके, अपने तौर तरीके से ज़िंदगी गुजारी है ठीक, और उसी तरह गुजारता हूँ। वेरी गुड। ये तो और भी अच्छी बात है कि भाई आपने पाकिस्तान में बैठ के वो काम किया जो कि बाहर जाने वालों को भी वो फैसिलिटी नहीं होती, बल्कि दबाव एक रहता है कि तुमने करना आके ही है यहाँ पाकिस्तान में। फ्रीडम जो है ना, जी जी, इंसान के लिए बहुत प्लेयरेबल एक आइडेंटिटी है। हाँ, ये तो है बिल्कुल। भाई अपनी मर्ज़ी के काम, अपनी मर्ज़ी की बात, अपनी जो आपका दिल चाहता है वो करें, तो इससे अच्छी और क्या बात। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ मैं काम करता हूँ, कासिम अली शाह फाउंडेशन में, एक साइको एनालिसिस टेस्ट कंडक्ट किया गया
जी, जी। जिसमें वो साइकोलॉजिस्ट एक आई हमारे ऑफिस में, जी। उसने जितना भी स्टाफ था उसका साइको एनालिसिस टेस्ट करके चेयरमैन को रिपोर्ट पेश करनी थी। जी, जी। तो उसमें एक सवाल ये था कि आपके लिए टॉप प्रायोरिटी ज़िंदगी में क्या है? मनी, फेम, रिस्पेक्ट। तो मैंने वो साइकोलॉजिस्ट को कहा कि आपका ये जो ऑर्डर है यही रॉन्ग है। कह रही हम तो यही टेस्ट कंडक्ट करते हैं। मैंने कहा ये करते होंगे आप, लेकिन इन तीनों से ऊपर मेरे लिए फ्रीडम और हेल्थ है। वो आपने लिखा ही नहीं इस टेबल में। अच्छा। तो लिहाजा अगर आपने इसमें से टिक करना है तो अपनी मर्ज़ी से कर लें, लेकिन मैं तो फ्रीडम और हेल्थ को प्रेफर करूँगा। अच्छा, तो फिर उन्होंने चेंज किया वो नहीं, वो कहाँ आइंदा टेस्ट करते नहीं, हैं? अच्छा वो नहीं। वो कहाँ, देखें ना, अच्छा। उनके सेट पैटर्न्स हैं एक। अच्छा, ये वैसे उन्होंने खुद ये बनाया है ये करिकुलम, या ये कि कहीं से अडॉप्ट किया है कोई साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठ के, या किस मुझे तरह लगता है ये कोई इंटरनेशनल साइकोलॉजी की बॉडी कोई है, बॉडी है जो इसको उनसे उन्होंने अडॉप्ट किया होगा अडॉप्ट किया होगा। और जी उसका टेस्ट करते हैं। आप भी उसमें थे, आपकी भी कोई ट्रेनिंग हुई होगी उस इंस्टीट्यूट में? जी जी, मेरी ट्रेनिंग हुई है। मोटिवेशनल जी जी। कितने अरसे की होती है, और सिलेक्शन भी कोई क्राइटेरिया देख के करते होंगे ना? हाँ डेफिनेटली। देखिए ट्रेनिंग ऐसा तो कि अरसे को तो नहीं कह सकते कि लंबा अरसा लगा है ट्रेनिंग का। जी, उसके बाद फिर देखिए जो कंटेंट होता है जब आप डिलीवरी करते हैं तो उसके हिसाब से जो बोर्ड है या वो जो पैनल है जी, वो जी। फैसला करते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप अब मुस्तनद स्पीकर हैं उनके? जी मुस्तनद तो पता नहीं हूँ कि नहीं हूँ, अच्छा। लेकिन स्पीकर ज़रूर हूँ उनका। अच्छा, नहीं लेकिन आपने कुछ सीखा भी तो होगा ना जी जी वहाँ से, कोई डेफिनेटली। जो जो चीज़ें आपको, जी जी। वैसे आप जाहिर है कि एक तो कुदरती तौर पे भी आपको स्पीकिंग पावर होगी, जब भी उन्होंने आपको इंतखाब किया होगा आपका। अच्छा, कुदरती तौर पे है या नहीं है, ये इस बात को मैं नहीं अच्छा। कह सकता, क्योंकि मैं बड़ा शाय स्टूडेंट था ज़िंदगी में, और मैं ये सोच के ही मेरा दिल कांप जाता था कि ये लोग स्टेज पे आके कैसे बात करते हैं। वो तो बस मैं इस फील्ड में आया, फिर मैंने प्रैक्टिस की, फिर मैंने ज़िया मोहिउद्दीन साहब को कोई 300-400 घंटे सुना। उसके बाद फिर मैं मुख्तलिफ़ लहजों पे मैंने वर्किंग की, किताबें पढ़ी, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब को स्टडी किया, स्पिरिचुअलिज़म को स्टडी किया, साइकोलॉजी को किया, मुख्तलिफ़ कल्चर्स को। तो बस इस तरह डेवलपमेंट होती रही और अभी भी रास्ता जारी है। हाँ मतलब जाहिर है अभी वो तो ज़िंदगी भर आदमी सीखता ही रहता है कुछ ना कुछ, लेकिन ये है कि आप जुस्तजू होनी चाहिए सारी चीज़ जी। की, है कि तहरीक किसी होनी भी, चाहिए एक हाँ। आपकी लाइफ में, एक मिशन होना चाहिए। लेकिन एक और आपको मज़े की बात बताता हूँ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। जो ऑडियंस होती है ना, जी, ज़रूरी नहीं कि वो लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे, वो भी क्लैपिंग करके अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे होते हैं। राइट लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपने कौन से वाला रोल चूज़ करना है। राइट। हाँ, मैंने बल्कि आपको किसी तकरीब में ये कहा भी था कि वो आपने जब मैं पहली बार आपसे मिला और आपने कहा यही बात शादी के बारे में कि भाई मैं शादी लोग जो हैं वो फ़ौरन सबसे पहला काम ये करते हैं कि शादी कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो काम, वो उतनी आज़ादी नहीं रहती कि वो आदमी आगे बढ़ने का कोई सोचे और करे। ये तो मैंने कहा यार ये अगर यंग लोगों के सामने बात करेंगे ये तो मामला ख़राब करने वाला बात है कि वो कहेंगे अच्छा भाई वो तो अली अब्बास ने तो यही बताया हमें कि भाई शादी वादी नहीं करना चाहिए, पहले अपना जो भी है हासिल कर लो। जब पर वो तो एक तो वैसे ही यहाँ के बच्चे जो हैं वो कहते हैं जी आई एम नॉट रेडी, वो उम्र पहुँच गए हैं लेकिन फिर भी बोलते हैं आई एम नॉट रेडी, तो ये तो मसला हो जाएगा। तो मैं ये समझ रहा था कि आप खुद भी सिंगल होंगे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि आप शादीशुदा हैं और 2 बच्चों के बाप भी हैं। जी जी। तो अब मुझे नहीं मालूम कि वो हादसा कैसे हुआ और कहाँ से हुआ, लेकिन वो अच्छा खुशगवार हादसा था कि आप खुद शादीशुदा हो गए और फिर भी, और आप उसके बाद भी अब कोई काम आपका मेरे ख्याल में रुका नहीं है उसकी वजह से। रुक गए हैं थोड़े थोड़े शुरू में कुछ हुआ होगा। डिसीजन मेकिंग में। हाँ। हो सकता है कि मैं थोड़ा सा डबल माइंडेड हो जाता हूँ, बच्चों के कभी बारे कभी, में सोचता हाँ। हूँ, वाइफ के बारे में सोच लेता हूँ, हो Right. जाता है। लेकिन उसके फ़वाइद भी तो कुछ नज़र आते होंगे आपको। होंगे। मैं देखिए मोहसिन साहब, बात यह है कि रवायती ज़िंदगी गुजारनी है आपने जी, तो ज़रूर करें। सही है। अगर तो आप चाहते हैं कि आपने एक फ्रीडम के साथ कुछ लाइफ में क्रिएटिविटी करनी है या कोई आपने डिफरेंट काम करना है, जैसे बाबा याह्या खान कहते हैं कि क्रिएटिव बंदे को शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, वो खुद शादीशुदा नहीं है? उनकी भी हो गई है। उनकी भी हो गई, राइट। तो ये वो और यंग एज पे हुई होगी, यंग एज में ही हुई है मेरे ख्याल से। आई एम नॉट तो लेकिन श्योर। दूसरों को मशवरा दे रहे हैं ये।
देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, इंसान अपने तजुर्बात से सीखे भी तो बात करता है ना। अच्छा। तो अब देखिए ना, रवायती लाइफ है या अनकन्वेंशनल लाइफ है, जी जी अब उस पर भी तो डिपेंड करता है ना। ये सारी बातें ना सबके लिए नहीं होती। जी जी। अब जो जिसको सूट करता है उसके हिसाब से वो उसको पिक कर ले। राइट। तो अब तो आपको कितने अरसा हो गया, 9-10 साल तो हो गया राइट शादी को? शादी को 20 होने वाले हैं। 20 हो गए हैं। जी जी। तो मतलब ये है कि आपको इसका मतलब है रास आई, शादी रास आई होगी तो इतने 20 साल ये गुजारे बहुत बड़ी अचीवमेंट मुझे लगता है कि अल्लाह का है। शुक्र है चल रही है। मेरे ख्याल में, हाँ, मेरे ख्याल में आपको हर साल अपनी वेडिंग एनिवर्सरी धूमधाम से मनानी अच्छा चाहिए। ठीक है, हाँ मनाते हैं वैसे। अब बिल्कुल, नहीं धूमधाम, धूमधाम से मनानी धूमधाम को चाहिए। हम शामिल क्योंकि कर लेंगे। नहीं, क्योंकि ये अचीव, मुझे जो लोग जो अपनी सालगिरह मनाते हैं ना, पैदाइश की साल पर, वो उसमें क्या मुझे उसमें अचीवमेंट वही है? क्या अचीवमेंट है? कुछ भी नहीं है। वो तो टाइम तो असल गुजरना है। टाइम तो गुजर जाएगा, उसमें आपने क्या कमाल किया? सिर्फ आप सही। याद कर रहे हैं मैं इस दिन पैदा हुआ था, राइट? लेकिन मैं मैं ये अपनी बात कर रहा हूँ, जी। वेडिंग एनिवर्सरी मैं चाहे धूमधाम से ना भी मनाऊँ ना, लेकिन मैं उसको स्पेशल डे मैं बनाता हूँ। जो से बड़ी अच्छी पूरी राय है फैमिली को मैं जमा करता हूँ और जो है ना उसके अंदर एक 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 स्पेशल डे है। और वो इसलिए है कि ये अचीवमेंट है। देखिए, दो दोस्त, दो भाई भी जो है ना इकट्ठे अगर अगर हैं टफ टफ तो टफ। बड़ा बड़ा क्रेडिट जाता है। ये बात सही है वैसे है ना? आपकी। कि देखें ना, वो कहते हैं ना जब बर्तन साथ हों तो आवाज़ें तो आएंगी, जी जी राइट? बिल्कुल। तो लेकिन दो जो जो अज़वाजी रिश्ते में जो लोग होते हैं वो तो बिल्कुल, कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ से आया, आप तो पहले जानते भी नहीं होंगे। बहुत कम ऐसा होता है कि भाई फैमिली में शादी हो गई। तो वो एक वाकई अचीवमेंट है और उसको अचीवमेंट है, मनाना चाहिए ये यार। बिल्कुल आपकी बड़ी हाँ अच्छी राय हाँ। है। तो मैंने मैंने की थी, मैंने 25वीं सालगिरह जब मैंने मनाई, वो भी अब उसको खासा, अब तो 50वीं आने वाली है। तो मेरे घर वालों ने, बल्कि मेरी आपा ने बहुत कहा था कि अरे तुम ऐसा क्या इतरा रहे हो, ये 25 बरस गुजरने के, हम देखो हमें 50 साल हो गए। हाँ। मैंने कहा आपके पाकिस्तान में 50 साल गुजरना हाँ। और 25 साल अमेरिका में, जहाँ पे ओपन डोर पॉलिसी होती है, यस। उसके बावजूद अगर आप इकट्ठे हैं और खुश हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वहाँ तो पाकिस्तान तो मजबूरियों की शादी है। जी मैं कहता हूँ कि आज फाइनेंशियल फ्रीडम लड़की को आ जाए, आज बिल्कुल। जो शादीशुदा हैं हाँ 80% तलाक़ें हो जाएंगी। बिल्कुल, इसलिए कि बहुत घुटन वाला मुआशरा नहीं है। देखिए, आपको जो लड़की के घर वाले हैं वो कहते हैं भी इधर हमारे पास नहीं आना, जी नौकरी उसके पास है नहीं, जी जी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, राइट। वो इसीलिए मजबूरी के तहत ज़िंदगी गुजार रही होती है अपने उस हस्बैंड के साथ। जी जी। आप फाइनेंशियल फ्रीडम दें, आप देखें माशाल्लाह तलाक़ों की लाइन लग जाएगी एक दिन में। खैर अल्लाह ना करे, लेकिन वैसे बात वो कुछ सही है। बहुत सी माशी मसलों की वजह से मजबूरी होती है कि वो नहीं फिर सोचते हैं बच्चों के बारे में बच्चों का अलग कि हो बच्चे जाते हैं। डिस्टर्ब हो जाएंगे। जी जी। एक फाइनेंशियल इश्यूज, दूसरा बच्चों का, और तीसरा जो है वो सोशल प्रेशर जी हाँ कि यार तुमने तलाक ले ली है, हाँ। तुमसे अपना हस्बैंड संभाला नहीं जाता, या हस्बैंड को लोग कहेंगे कि तुमसे बीवी संभाली नहीं गई, सोशल प्रेशर। तो ये 3 वजह से शादियां बची हुई हैं पाकिस्तान में। जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तो ये बताएं कि अभी कोई बकेट लिस्ट में आपके क्या 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 चीज़ें अभी बाकी हैं? अच्छा, वैसे अल्लाह का शुक्र है मोहसिन साहब, बकेट लिस्ट मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अरे इतनी जल्दी? नहीं, ऐसा क्यों? मेरे जो लाइफ में जो टारगेट्स बनाए थे हाँ। वो मैंने अचीव कर लिए। अच्छा। हाँ, लेकिन अब इसका ये मतलब ये भी नहीं है कि ख़त्म हो गई है। राइट। समझ लें, जो एक बकेट लिस्ट जो थी ना मेरी, जो पहली वाली जो थी, हाँ। वो क्योंकि मैंने दुनिया कहा था, अल्लाह से जी। ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैंने देखनी है, किताब लिखनी है, टीवी पे आना है, ये सारे काम मैंने सोचे हुए थे। अब ये सारा कुछ मैंने कर लिया है। जी। अब इसको इन्हेंस ही करना है बस। हो सकता है एक किताब और लिख लूँ। हाँ, एक किताब बल्कि मेरी अब पाइपलाइन में है। जी जी। वो मेरे सारे सफ़रनामे हैं। अच्छा। ये जो 20 जो मेरे मुल्क हैं, मुल्क गए हैं। उसमें सूफीज़म या उसमें रिलीजन का मैंने उसमें बिल्कुल शामिल नहीं किया। उसमें मेरे जो ज़ाती एक्सपीरियंसेस हुए हैं लोगों के साथ, जो मैंने डिस्कवरीज की हैं, उसके बारे में है वो किताब। वो भी मैंने शुरू कर ली हुई है वैसे। और उसके अलावा और मुल्क देखने, और साथ साथ सेहत को मैंने बरकरार रखना है, कोशिश करना है कि सेहत ठीक रहे। राइट। बस यही कुछ है। कोई बड़े प्लॉट्स, कोई बिल्डिंग्स, कोई बनाने की कोई ख्वाहिश नहीं है। आप भूल गए आपके 2 बच्चे भी हैं। जी जी। उनके बारे में, आप उनके लिए आप क्या करेंगे? ये आपने सिर्फ अपनी बातें की। हाँ,
उनको मैं एक्सपोजर दूंगा, ओके, उनको मैं मुख्तलिफ टॉप की जो दुनिया में और पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग्स होती हैं जी, मैं वो करवाऊंगा। जैसे अभी मैं कल की प्लान कर रहा था कि मैं अभी कोर्स ढूंढ रहा हूँ कोई अपनी बेटी के लिए यहाँ पे, कोई 1-1.5 माह का जो रिफ्रेशल कोर्सेज होते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, सही, मैं उनको वो करवाऊंगा। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि वो कोई इल्म में कोई जो भी फील्ड में जाना चाहें उसमें बड़ा नाम पैदा करें, लेकिन ख़ुद करें। मैं उनको सिर्फ ये एक्सपोजर दिलवाऊंगा, खुद ही एडमिशन देखें, सही, खुद ही देखें उन्होंने कहाँ पढ़ना है, और उनके लिए मैं बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन, नॉट ये रवायती एजुकेशन, राइट, वो एजुकेशन जो कि उनको लाइफ में ग्रो करवाए, उनका एक्सपोजर दे और उनको लाइफ में कॉन्फिडेंस दे। जैसे अभी की मैं आपको बात बताता जी। हूँ, मैं अभी फैमिली को मैंने वो कार्ड बना के दिए थे ये वाले ट्रेन वाले ना, तो मैंने जाना था ह्यूस्टन 2 दिन के लिए। मैंने कहा आपने 2 दिन अपने वेस्ट नहीं करने, ये कार्ड आपके बन गए। बल्कि कार्ड मैंने याद ही आ गया, मैंने भी नहीं बनवाए, उन्होंने खुद बनवाए जाके स्टेशन से। मैंने कहा ये कार्ड बनाएं और आप खुद ट्रैवल करें, और वो खुद ही टाइम स्क्वायर और वो बीच पे और यहाँ वहाँ चले गए, एंड शी इज़ ट्रेन्ड नाउ। राइट, तो ये आप, ये होती है ट्रेनिंग, इंडिपेंडेंस आप दे रहे हैं, इंडिपेंडेंस इज़ द राइट वर्ड। बिल्कुल, इंडिपेंडेंट करूँगा। हाँ, और मेरी वाइफ ने मुझे 6 माह पहले कहा कि इस बच्ची को स्कूटी लेके देनी है, 9th में पढ़ती है। तो मैंने कहा जरा छोटी नहीं है, कहती नहीं वो कर लेगी, तो मैंने उसको स्कूटी लेके दी, और अब वो स्कूटी पे जाती है स्कूल और वापस आती है, और घर के भी काम करती है, चीज़ें लेके आती है, दही ले आती है, उसको गोलगप्पे बड़े पसंद आए, गोलगप्पे लेने जाती है और वो सफ़र करती है। मगर ये सेफ है वहाँ पे सेफ स्कूटी को? सेफ है। अच्छा, लाहौर में इस वक्त बहुत स्कूटी चल रही है, अच्छा, बहुत स्कूटी है, और बेहतरीन लड़कियां अपने ऑफिसेज में, अपने जो भी यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रही हैं, जा रही हैं, वो यूज़ कर रही हैं, वेरी सेफ। अच्छा, सही है। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि बच्चे अगर इंडिपेंडेंट होंगे हाँ, तो वो ज़्यादा तेज़ी से जो है ना तरक्की भी करेंगे और अपना अपना जो है ना वो जो भी उनके गोल्स हैं वो हासिल कर लेंगे। वरना आदमी जो है ना वो उनको इनेबल करता रहे अगर तो डिपेंडेंट ही बनाएगा नहीं, सिर्फ। इनेबल जो है ना वो मेरे ख्याल से, अब मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ, मुझे कोई नरम वर्ड यूज़ नहीं आ रहा, तबाही है बच्चों की। राइट, बच्चों को आप नॉलेज और ट्रेनिंग वाइज उनको इतना इक्विप्ड करें कि वो खुद करें, बिल्कुल, खुद ही थोड़े बहुत नुकसान करें, खुद ही थोड़ी सी ट्रेनिंग लें, कोई नाकामियाँ हासिल करें, जी, फिर डेवलप हो जाएंगे। अगर आप उंगली पकड़ के चलाते रहेंगे उनको, तो वो तो हर वक्त कहेंगे जी बाबा उंगली मुझे पकड़ाएं अपनी, आप राइट, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकेंगे। मैंने तो उससे पूछा अभी कि तुमने पढ़ना है इधर तो बताओ, तुम छोड़ जाते हैं। हाँ, तो कहती वो आई भी एम क्या रेडी, रेडी, कहती आई एम रेडी, मैं तो पढ़ ओके। लूँगी। हाँ, तो जाहिर है मतलब वो अपना अगर कॉलेज तो यहाँ कर सकते हैं आकर के, जी वहाँ पे मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही होंगी जी ना? जी हाँ, तो पर कोई मसला नहीं है, जी। लैंग्वेज का प्रॉब्लम लैंग्वेज नहीं का होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, वो इंटरेक्ट कर रही है ना। मैं उसको खुद कहता हूँ राइट, कि यहाँ पे पूछो, हमने यहाँ जाना है, लोगों से जी जी, इंटरेक्ट करो, ट्रेन पूछो, बस का पूछो। हाँ, अगर उसने कोई चीज़ परचेज़ करनी, मैं उसको खुद कहता हूँ कि तुम खुद जाके परचेज़ करके लेके आओ। राइट, इंटरेक्शन होता है ना, बिल्कुल, जितना इंटरेक्शन होता है आप कल्चर के साथ आप मिंगल हो जाते हैं, बिल्कुल, यू बिकम कॉन्फिडेंट। राइट, वेरी गुड। तो कमिंग बैक टू द सूफीज़म, जी कुछ हमारे यहाँ जो सूफीज़म के जो मुखालिफ लोग हैं वो कहते हैं जी ये मज़ार और मकबरे और बरगज़ीदा खुदा रसीदा ये तो एक तरह की एक बुत परस्ती है। जी तो उसकी नज़र से वो देखते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब वो फिर कौन लोग हैं जो इसको उस नज़र से देखते हैं? डिपेंड करता है कि आप सिनेमा में जाते हैं जी, और एक शख्स की नीयत ये है कि मैं यहाँ से कुछ सीखूं, और एक शख्स की नीयत ये है कि मैं वहाँ पे कुछ ठुमके जो है ना वो देखूं, राइट, और एक शख्स की नीयत ये है कि मैं एंटरटेनमेंट के लिए जाऊं। तो क्या तीनों के ज़ाविये सेम है? अलग अलग है ना, सब अपने अपने, अलग अलग है। क्योंकि मैं तो मूवीज़ भी देखता हूँ नॉलेज के लिए,
इंफॉर्मेशन के लिए, और मैं बाकायदा मूवीज़ दिखा के उस पर सेशंस देता हूँ। जी अच्छा, अब आम बंदे के लिए हो सकता है मूवी देखना एक एंटरटेनमेंट है, बट मेरे लिए इट्स अ सोर्स ऑफ नॉलेज जी एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। जी अब वो बातें जो हमें किताबें पढ़ के पता चलती थी, वो मूवीज़ बनी हुई हैं मुख्तलिफ वाक़यात पे, वो आप देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस नीयत से जा रहे हैं। अगर अब एक मज़ार है, अगर अब एक मज़ार पे आपने फातिहा पढ़ने के लिए जाना है तो इट्स ओके। अगर आप ये सोच के जाएं कि ये यहाँ से मेरी मन्नतें मुरादें पूरी होंगी, जी तो वो हो भी जाती हैं वैसे, क्योंकि इंसान इतनी कन्विक्शन से उधर वो मांग रहा होता है और इतना फोकस होके, तो कोई चीज़ें पूरी भी हो जाती हैं। जी तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप जाते हैं दरबारों पे, मकबरों पे, और उनकी जो लाइब्रेरीज़ हैं उधर जाके उसकी हिस्ट्री आप देखते हैं, सुनते हैं, तो इट्स ओके। क्या बुराई है इसमें? हाँ, अगर आपका इशारा उस तरफ है कि वहाँ पे भंग चलती है, वहाँ पे डांस चलते हैं, वहाँ पे अड्डे चलते हैं, या वहाँ पे ये जो मंशियात की ख़रीदो फ़रोख्त होती है, दिस इज़ रॉन्ग। हाँ, वो तो खैर हर जगह के लिए रॉन्ग तो है, हर मतलब जगह ये वो, रॉन्ग है। हाँ वो हाँ नहीं, वो तो एक बात ही और अलग हो गई। हाँ, तो लेकिन ये है कि जाहिर है हर तरह के लोग हैं, और वो अपने आप को सूफ़ी या पीर वगैरह कहलाना शुरू करवा देते हैं। ख़ास तौर पे तो पाकिस्तान में तो एक पूरी नस्ल है ऐसी कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के आपकी मुराद पूरी करने के लिए जी आप आइए, और 24 घंटे में जो है वो आपकी दिली मुराद पूरी होगी, मुख्तलिफ़ किस्म के महबूब इस आपके तरह कदमों में। महबूब आपके कदमों में या जो भी, तो इस तरह के, तो आदमी फिर कंफ्यूज जाता है। नहीं, आम आदमी कंफ्यूज जो नहीं है, होता, वो आम आदमी, इंसान लालची होता है। अच्छा अगर आप कहें कि कहीं पे लिखा हो कि आप कुरान मजीद पढ़ें और आपको जन्नत मिल जाएगी, तो क्या लोग कुरान मजीद को समझना शुरू कर देंगे? हम बताएं ना। नहीं, वैसे एक लालच तो है ये। नहीं पढ़ेगा कोई बंदा अगर लिखा हो तो। हाँ वो होता है शॉर्टकट, जी लालच जी कि तुम्हें 4 बातें लिखी होती हैं महबूब, क्योंकि महबूब लड़की सेट नहीं होती ना, तो वो कहते हैं ये हमें आमल बाबा सेट करवा दे लड़की जी हमसे। जी क्योंकि आपने अगर लड़की के साथ शादी करनी है, अगर कोई पसंद है आपको, तो आप फाइनेंशियली ग्रो कर जाएं, रिश्ता भेजें, तो आपको क्या इनकार होगा? नहीं होगा इनकार आपको। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आपका वीज़ा लगेगा। जी अगर आपके पास कोई पैसे हैं तो आप चीज़ खरीद लेंगे। वेरी सिंपल सी बातें हैं। अब इंसान जो है ना वो शॉर्टकट चाहता है कि कोई आमल बाबा जो है ना वो हमें ये चीज़ें अचीव करवा दे, 10,000 रुपये हम उसको दें। राइट वो सौदा बड़ा अच्छा है ना, कि 10,000 रुपये में अगर आपकी महबूब मिल रही है आपको, या आपको वीज़े मिल रहे हैं, जी तो कहते हैं ठीक है, क्यों नहीं। और ना वो मिलता है, वो बस थोड़ी दिन के लिए आपकी एक तस्कीन नफ्स होती है जो आपको मिलती है। वो बाबा जी का जो है वो कारोबार चल जाता है, आपको कुछ नहीं मिलता। इतनी भी अकल नहीं है कि वो बाबे की अपनी ही हालत देख लें, जो लोगों को चीज़ें बांट रहा है, खुद वो सड़क पे है। नहीं, लेकिन कुछ तो खैर बाकायदा यानी अच्छी अच्छी खानकाहें बनाई हुई हैं, और पैसे भी उनके पास कमी नहीं है, क्योंकि लोग तो देते हैं ना ऐसे, मतलब जो जो मुश्किल में फंसा हुआ है और कम एतकाद शख्स है, तो वो तो बातों में आ जाता है ना। सर, मुसलमानों की एक खासियत है, जी दे आर वेरी गुड कब्र सेलर। पूरी दुनिया में जो कब्रें हैं जी ये सेल करते हैं। और गोरा जो अमेरिका का है वो टेक्नोलॉजी सेल करता है, जी और जो यूरोप का जो गोरा है वो हिस्ट्री सेल करता है। तो ये सारी सेलिंग है सारी। राइट, मतलब आप कह रहे हैं हर शख्स कुछ ना कुछ बेच रहा है। यस, एंड सही। मुस्लिम्स आर अ वेरी गुड ग्रेव सेलर्स। आप इंडिया की कब्रें देख लें, जी जी आप अरबों में देख लें, आप बरे सगीर की कब्रें देख लें, आप टर्की में चले जाएं, आप इधर उज़्बेकिस्तान आ जाएं, कब्रें हैं एंड पीपल आर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी। ईरान इराक देख लें आप, राइट, दे नो हाउ टू सेल। ये इनकी क्रिएटिविटी आप समझ लें, इनकी काबिलियत है। जी।
तो अभी आप अब आपके क्या प्लान है कि किस टॉपिक पे और आप किताबें अभी जो लाइन में आपके देखिए, हैं? मेरा जो प्राइम टॉपिक है जी। वो प्लेजर एंड हैप्पीनेस है। ओके। उसको हासिल कैसे करना है, उस पे मैं मज़ीद टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स बनाता रहता हूँ। ओके। क्योंकि ट्रैवलिंग जो है एक हैप्पीनेस का बहुत बड़ा सोर्स है। जब आप ट्रैवल करते हैं आपको मज़ा आ रहा होता है, यू फील वेरी कंफर्टेबल, यू फील फ्री। तो ट्रैवलिंग पे लिखूँगा, हैप्पीनेस पे उसमें शामिल करूँगा उसी ट्रैवलिंग में। और ट्रैवलिंग में हैप्पीनेस तो है लेकिन स्ट्रेस भी तो है। अब ये डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेस लें या आप उसको एंजॉय करें। अब देखिए, स्ट्रेस को भी इंजॉय करें, आप ये कह रहे हैं? उसकी वजह है ना, मैं फ्रांस गया, फ्रांस में मैं एक गलत जगह पे चला गया, एक जंगल में एंटर हो गया मैं। तो जब मैं एंटर हुआ तो मुझे लगा कि भाई बस ये आज आखिरी दिन है। रोइन सिटी का नाम था, क्योंकि वहाँ मैं बहुत ही गलत जगह पे एंटर हो गया। रात का टाइम था, सर्दी शदीद थी, जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। अब मैंने कहा यार ये ज़िंदगी में एक्सपीरियंस तो नहीं होने वाला मुझे जो हो गया है, तो लेट्स लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। फिर मैंने सोचा कि अब इससे बाहर कैसे निकलना है। फिर मैं बाहर निकला, लोगों से पूछा मैंने अब घर कैसे जाना है वापस, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, ज़ुबान उनको आती नहीं थी। तो बड़ी मुश्किल से मैं अपने घर पहुंचा। रात के 5-6 बज चुके थे, 10-11 बजे का निकला हुआ। तो अब मैंने ये देखा कि अब सिचुएशन को ना आपने लर्निंग समझना है या आपने मुसीबत समझना है। अगर आप मुसीबत समझेंगे तो आप स्ट्रेस में मज़ीद चले जाएंगे। अगर आप उसको लर्निंग समझेंगे तो आपको फील होगा यार मुझे कुछ ना कुछ मिला है, आई गेट समथिंग। तो इंसान को जब कोई चीज़ मिलती है तो उसको खुशी होती है, जब जाती है तो उसको दुख होता है। तो ये बस आपके थिंकिंग पैटर्न्स की बात है, आपने थिंकिंग पैटर्न्स को सेट करना है आपने। राइट। मतलब ये है कि आप प्रॉब्लम्स में भी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं आप। हाँ जी, बिल्कुल। दैट्स पॉजिटिव एटीट्यूड। और मेरा ख्याल है कि इसीलिए आप जो है ना वो इतनी अरसे तक और दूर दूर आप जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो विच इज़ गुड। ये है कि आप इसको हर चीज़ को आप मसले को फिर उसको आप देखते हैं कि इसमें पॉजिटिव मौक़े कहाँ से निकलें। जी जी, ये बिल्कुल। ये आपका है। वैसे भी दुनिया में जो जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी। या जो बड़े वेंचर्स हैं वो यहीं से निकले हैं कि इंसान की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे हम सॉल्व करें। जी बिल्कुल। इंसान ने तेज़ी से जाना था तो जहाज़ ईजाद कर लिया, राइट। इसी तरह ट्रेन हो गई, गाड़ी हो गई, अब ये कंप्यूटर्स ईजाद हो रहे हैं, एप्लीकेशंस मुख्तलिफ आ रही हैं। राइट। तो ये तो इंसान किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है जी वो डेवलप हो गई। बिल्कुल। तो आप इतना सफ़र करते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, क्या हर जगह आपके जानने वाले लोग मौजूद होते हैं पहले से? ज़्यादातर ज़्यादातर। नहीं, अगर जानने वाले होते तो जब मैं अपनी फेसबुक पोस्ट लगाता हूँ तो कुछ लोग फिर निकल आते हैं जानने निकल आते वाले। हैं, मतलब आप एक्सप्लोर करते हैं जी कि भाई मैं पहुंच रहा हूँ, तो ये हाँ, मैं स्टेटस भी लगा देता हूँ हाँ। निकलने से पहले कि जी मैं आ रहा हूँ, फलां। कोई मिलना चाहता है तो वो मिल ले। तो कहीं ना कहीं किसी ने सुना होता है या कहीं ना कहीं किसी ने सोचा होता है तो फिर लोग रब्ता भी कर लेते हैं। हाँ, लेकिन ऐसी कंट्रीज़ जैसे उज़्बेकिस्तान है, जी। वहाँ पे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला अच्छा। कि जो जानने वाला था, ये लोग कम है वहाँ पे। हाँ, लेकिन होंगे तो वहाँ भी हर जगह। हाँ, तो ऐसी कुछ जो वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी कम है, जी जी। वहाँ ज़रा कम लोग मिलते हैं। मैं तो भाई मैं मुझे भी ट्रैवलिंग का तो बहुत शौक़ है, और शुक्र है कि मेरी बीवी को भी शौक़ है। शुक्र है अल्लाह का। तो ये है कि हम लोग घूमते हैं मुख्तलिफ़ जगहों, लेकिन यही है कि हम चूँकि हम बिज़नेस भी कर रहे हैं, मतलब तो हम ज़्यादा अरसे के लिए नहीं जा सकते। हफ्ते 10 दिन के लिए गए और ये भी घूम फिर के बहुत आ आप गए। लकी हैं कि हफ्ता 10 दिन भी ज़िंदगी में से आप निकाल रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो लेकिन हम हर जगह हलाल रेस्टोरेंट ढूंढ लेते हैं। ठीक है, अब तो खैर पाकिस्तानी। बहुत है। हाँ हाँ, अब तो वैसे ही बहुत हैं, और फिर चूँकि
इंटरनेट का दौर है तो ढूंढना जी, भी आसान हो गया यस। है, वरना ये है कि बहुत मुश्किल होती मुझे है। याद है मैं 2012 में जब फर्स्ट टाइम फ्रांस गया था, जी तो मुझे वहाँ पे हलाल का मसला बना था, जी हाँ, क्योंकि तो पूछ पूछ के ही करना पड़ता है ना। जी हाँ, उस वक्त तो इंटरनेट का दौर नहीं था इतना, बिल्कुल, तो उसमें फिर आपको है तो है हलाल लिखो, वो फ़ौरन बता देता है जी 500 मीटर, 300 मीटर्स, बिल्कुल, 200 मीटर्स, तो जी आप पहुँच जाते हैं वहाँ पे। हाँ। अब जैसे ग्रीस, आप इंग्लैंड को तो बोलेंगे कि भाई वहाँ तो पाकिस्तानी बहुत हैं भरे हुए, ग्रीस में इतने पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन वहाँ भी हलाल रेस्टोरेंट नज़र आ आ जाता जाता है, वो आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। बल्कि हम तो वो एक आइलैंड है सेंटोरिनी, अच्छा जी, बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, वहाँ भी मिल गया। वहाँ भी मिल गया। और वो भी मिला तो ऑन द टॉप ऑफ द, वो जो उनका क्या नाम है, पहाड़ पहाड़ बने हुए हैं और उसके ऊपर उन्होंने वो रेस्टोरेंट और मार्केट पूरी बनाई हुई है। और वहाँ भी मेडिटेरेनियन फूड मुझे अच्छा, मिल गया। सबसे इजी और मैंने एक सोची हुई बात कि अगर जी आपको समझ नहीं आ रही ना हलाल हराम की, जी, फिश एंड चिप्स वो तो खैर हर जगह हर आपका। जगह दुनिया में अवेलेबल है। ये एक ऐसी डिश है, हाँ नहीं नहीं, वो तो हम करते ये ही हैं। आप इजीली आप ले हाँ, सकते हैं। फिश है, वेजिटेबल है, वो तो हम करते हैं, सैलड है, हाँ ये सारी चीज़ें तो मिल जाती हैं। तो ये अब आसानी हो गई है घूमने फिरने में वैसे। तो अब अगला क्या मिशन है आपका? या अब ये तो आपका दौरा ख़त्म होने वाला ख़त्म है, होने वाला है, जी तो जी। इसके बाद फिर अभी अभी? एक लंदन और मोरक्को का प्लान है, अच्छा, वो पाइपलाइन में है इसी अभी। साल? इसी साल नहीं, इसी अगले महीने। अगले महीने? तो मतलब आप जाएंगे लाहौर, जी, उसको ईद मनाएंगे। टच करेंगे, ईद मनाएंगे, हाँ जी, हैं? और फिर कहेंगे अच्छा भाई फिर मैं मिलूंगा, मैं जी जी। आता हूँ अभी घूम करके। जी जी, वेरी गुड, तो दैट्स अ गुड। आप भाई, आपको जो, आपको वो चीज़ मिल गई जो आप चाहते थे, जी तो विच इज़ ग्रेट। और आप इस दौरान आप काम भी कर रहे हैं जो आपने बताया, जी जी, तो ये तो बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। बस शुक्र तो अल्लाह का। ये बड़ी बड़ी बात है। और आपसे अच्छी बातें हुई आज खासी, और आपके वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने दिया। मुझे मालूम है कि आपको कल दूसरे शहर भी जाना है, जी, ओहायो। ओहायो जाना है, फिर उसके बाद पाकिस्तान का है वापसी। जी जी, तो हमारा सलाम कहिएगा। हम वैसे तो हम जाते रहते हैं तकरीबन हर साल ही, क्योंकि दिल, खून जो है ना जोश मारने लगता है कुछ अरसे बाद ही कि भाई जाना है ये मुझे। बात ठीक है हाँ, वैसे। तो बस ये है। तो आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जी आपका। और अच्छी बातें रहीं। इंशाल्लाह आइंदा ट्रिप में भी आपसे मुलाकात रहेगी। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफ़िज़।